एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो अभी हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे मोशन का, जो क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर हमारा, उसका मोशन पढ़ लिए थे लेक्चर 1, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में पढ़े थे, दो तरह की होती है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर का, उनके बारे में पढ़ लिए थे। फिर हमने टाइप ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, उसको हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे उसी मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसके कंटेंट आज के ये होंगे कि मोशन को डिफाइन करने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, यानी ऐसे कौन से पैरामीटर्स जिससे हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, ठीक है। मोशन का लेक्चर नंबर 2, जो हमारा मोशन है, इसका जो लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 2, इसके कंटेंट क्या क्या होंगे। कंटेंट होगा पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे इसको, डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन, ठीक है। तो हम मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ मोशन मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोशन को डिफाइन करते हैं। तो नंबर 1 मेरा क्या रहेगा, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ठीक है, RP बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। जो मेरा नंबर 2 रहेगा वो रहेगा पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। जो नंबर 3 मेरा रहेगा, थर्ड नंबर पे, वो डिस्टेंस, डिस्टेंस रहेगा। नंबर 4 पे जो मेरा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। जो नंबर 5 पे रहेगा वो रहेगा स्पीड। नंबर 6 वेलोसिटी। नंबर 7 एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इतने फैक्टर्स हैं जिससे क्या हम मोशन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है सबको। पहला पॉइंट है क्या, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मिटाता हूं, शुरू करते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैथ में, ठीक है, पढ़ते हैं। पहला वाला क्या होता है, कंटेंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट RP, ठीक है, RP रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है, ठीक है। इसे नोट में करके लिख देना उधर नोट में ऐसे। ये मेरा x एक्सिस होता है, वो प्लस वाला, ठीक है। ये मेरा y एक्सिस होता है, प्लस वाला। ये मेरा क्या होता है, माइनस, ये y एक्सिस ये भी होता है, लेकिन क्या होता है माइनस में। और ये क्या होता है, x एक्सिस होता है, इसमें माइनस में। तो इसका जो ये पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, ये पॉइंट, इसको हम क्या, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। जिसे पॉइंट 0,0 होता है, और यही सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस, राइट जाएंगे तो प्लस, डाउनवर्ड आएंगे तो माइनस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस। क्या, इधर प्लस साइन लेंगे, ऊपर प्लस साइन लेंगे, इधर जाने पे, ऊपर आने पे, ठीक है। नीचे आने पे माइनस साइन लेंगे, लेफ्ट जाने पे माइनस साइन लेंगे, ऐसे लेते हैं। ये तो हमारा मैथ में होता है। तो जैसे मैथ में एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वैसे फिजिक्स में क्या होता है कि एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से पूरे डिस्टेंस को या पूरी जितने मेजरमेंट है उनको मेजर करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल लेंथ आर मेजर, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां से पूरी डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, ठीक है। हम मेजर करते हैं जैसे कि दैट इज, ये मेरा स्ट्रेट कोई रोड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पॉइंट रहेगा, ये मेरा पॉइंट, ठीक है, ये ले लेंगे। और यहीं से मैं क्या करूंगा, अपना मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए इधर जा रहा हूँ, जब इस साइड जाऊंगा, इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। पूरी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड जाऊंगा, इधर मैं सारे डिस्टेंस को प्लस में लूंगा, और रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड आऊंगा तो सारे डिस्टेंस को माइनस लूंगा। ये मेरा हो जाएगा
रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड, यानी सारी चीजें हम कहां से मेजर करेंगे, इसी पॉइंट से मेजर करेंगे, राइट साइड में प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, ये कहलाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। इसी को हम लोग कभी कभी ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से भी चलते हैं। तो मेरा ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मेरा क्या है, पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या होता है भाई, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे है, क्या कहेंगे, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, वही उसका पोजीशन कहलाता है। किस लोकेशन में उसका क्या कहलाएगा, और वो कहलाता है, पोजीशन कहलाता है, ठीक है। दैट इज, जैसे मान लीजिए क्या, एक वैन है, एक रोड पे जा रहा है, ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, यानी क्या, ओरिजिन है, ओरिजिन है। यहां से मान लीजिए यहाँ पे मेरा वैन है जो भी चल रहा है, ठीक है, ऐसे है, तो मैं बोला क्या, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है यहां से वो 3 मीटर डिस्टेंस पे है, क्या मेरा वैन, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन कितना हो जाएगा, इक्वल टू +3 मीटर, यानी देखो राइट साइड में इसके रेफरेंस पॉइंट के प्लस रहेगा, यानी कि रेफरेंस पॉइंट जिसका पोजीशन क्या है, +3 मीटर, यानी कि राइट साइड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन। तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ क्या होगा, जिससे पूरी डिस्टेंस का लेंथ मेजर करते हैं, जहां से लोकेशन, हम लोग पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, उसी में क्या कहते हैं, उसका पोजीशन कहता है। तो ये बातें मेरी क्या हो गई, पोजीशन के बारे में हो गया, अपना रेफरेंस पॉइंट के बारे में हो गया, ठीक है। अब मिटाते हैं, अब आते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या रहेगा, डिस्टेंस। कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जितना पाथ लेंथ कवर करता है वैसे क्या होता है, डिस्टेंस करता है। जैसे क्या, देखिए कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल के देखिए यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, ये यहां से चल के यहां पहुंच गया, ठीक, यहां से चल के ऐसे देखिए यहां पहुंच गया, तो ये पाथ है, क्या है, ये भी पाथ है, ठीक है, ये भी हो गया, ये पाथ, ये भी हो गया, और ये भी पाथ हो गया, ठीक है, इसे पाथ हो गया 3। तो यही क्या, ये जो पाथ में से क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ये पाथ का डिस्टेंस कहलाएगा, ये पाथ का डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, शॉर्टेस्ट उसको डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन है तो पूरा लेंथ ही ना, इसको डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, SI यूनिट किसका, डिस्टेंस है, क्या होता है भाई, किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किसमें, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। अगला, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, कैसा होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब ही क्या, इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, देखिए कहां गया, यहाँ दिखा देता हूं, दैट इज, मान लीजिए 5 मीटर, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये मेरा क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मैं सिखा चुका हूं पीछे। आगे, इट इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, एंड जीरो इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। देखिए जो डिस्टेंस में ना होता है, जो पाथ है, तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ये हो जाएगा। आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल इज measured
measured by a device which known as odometer, ठीक है। अगर कोई व्हीकल्स होता है जो नहीं चलता है, जो मान ली कोई बाइक है, कितना डिस्टेंस कवर करी है, तो उसको किससे मेजर करते हैं? ऑडोमीटर से। एक डिवाइस में लगा होता है, वो ऑडोमीटर होता है, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये मेरी बातें कितनी होगी, क्या क्या होगी? डिस्टेंस के बारे में। एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, इसका ऐसा मीटर होता है, ये इसका फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। और क्या, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जीरो का जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और ये हमेशा इसको व्हीकल में किससे मेजर करते हैं? ऑडोमीटर से, ठीक है। तो इतनी बात मेरा क्या होगा? डिस्टेंस का होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पे। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 4 नंबर, डिस्प्लेसमेंट ठीक है। देखिए ये क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। विच इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मान लीजिए क्या, एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? यही होगा, ठीक है। ये इसका क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। एकदम शॉर्टेज होगा दोनों पॉइंट के बीच का, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे इसका असाइनमेंट क्या होता है भाई? ये भी तो लेंथ ही है, तो क्या होगा? मीटर होगा, मीटर होता है। ये कैसा होता है? ये वेक्टर होता है। कैसा होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये वेक्टर होता है। क्यों ऐसा? इसके बाद मैग्नीट्यूड भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा, और डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। और ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये तीनों हो सकता है। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है। ये कोई स्ट्रेट रोड है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे कोई इंसान वाले खड़े हैं ऐसे, ठीक है, ये खड़े हैं ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे रुके हुए रेस्ट में है, रेस्ट में इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है, वे रेस्ट में है। अब यहाँ से देखो राइट साइड में जा रहे थे, प्लस साइड में जा रहे, चल के यहाँ आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, मान ली ए पॉइंट में, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट राइट साइड वाले कितना चले? हमारे 3 मीटर चले हुए हैं, 3 मीटर चले ऐसे। तो जो यहाँ पे इनका डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितना होगा? +3 मीटर। क्यों प्लस क्यों लगाया? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का राइट साइड है। मान लीजिए इधर लेफ्ट साइड चल रहा है, चल के एक पॉइंट मान लीजिए बी है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इस यहाँ हमारे 2 मीटर चले, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनका कितना होगा? -2 मीटर। यानी कि माइनस क्यों लगा? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड है। तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। या हो सके एक और कंडीशन है, एग्जांपल नंबर 2, एक कोई वो है एथलीट है, एक सर्कुलर पाथवे का रन कर रहा है, ऐसे मान लीजिए रेडियस कुछ मान लीजिए 1 मीटर है, यहाँ से स्टार्ट करे रन करना इस ट्रैक पे, और चलते चलते ऐसे करके यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिए। तो जहां से चले इनिशियल पॉइंट था, फिर वहीं पे आ गए तो फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहाँ भी क्या इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या एक कंप्लीट राउंड का कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? कि जहां इनिशियल पॉइंट था वहीं पे फाइनल पॉइंट भी हो गया, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? हमारा डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे
नोट कर लीजिए। अब आगे कुछ नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। नोट नोट ठीक है। देखिए नोट नंबर 1, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो होता है क्या, डिस्टेंस ही होता है, लेकिन फर्क क्या है, प्लस इसमें डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन रहता है। पहला नंबर। नोट नंबर 2, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड, जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मॉड वैल्यू इन पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ऑलवेज। और दूसरी बात क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी मॉड वैल्यू इक्वल टू क्या, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विदाउट टर्न, ठीक है, बिना मुड़े हुए मूव करेगा तब, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, एक स्ट्रेट रोड है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ कोई खड़े हैं ऐसे, ये चल रहे हैं यहां से यहां, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर चले, यहाँ आ गए, यहाँ पे ये 3 मीटर चले हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए पे आ गए, तो बोलिए जो यहाँ पे क्या होगा, इनका डिस्टेंस होगा, कितना होगा बोलिए, डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर होगा, 3 मीटर है। इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना बोल, रेफरेंस पॉइंट राइट साइड है, कितना होगा, प्लस 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसकी मॉड वैल्यू लेना है। मतलब कि मॉड होता है क्या, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो फाइनल प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा तभी प्लस हो जाएगा। क्या है, किसके इक्वल है, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा। अब मान लीजिए ये इंसान यहाँ थे, अब यहाँ से यहाँ चले, फिर ऐसे आए, फिर उसका मुड़ इधर आ गया, फिर मुड़ के इसी पॉइंट पे आ गए। तो अब क्या होगा, पहला केस था। दूसरा केस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल, देखिए पहले 3 मीटर आगे चले तो 3 मीटर प्लस, फिर वापस मुड़ के आए ए से इस रेफरेंस पॉइंट पे आए, कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो टोटल कितना होगा, 6 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 3 मीटर आगे चले तो प्लस 3 मीटर प्लस, फिर 3 मीटर वापस आए तो नेगेटिव में आए माइनस 3 मीटर, कितना हो जाएगा, 0। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, लेस है किससे, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस से। ये बातें हो गया। तो हमने क्या डिस्प्लेसमेंट को देखो पढ़ लिया, ठीक है, डिस्टेंस भी पढ़ लिया। एक और नोट देख लेते हैं, नोट नंबर, ठीक है। मेरे पास एक कई रास्ते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता यहां से चल के ऐसे जाने का है और एक रास्ता ऐसे चल के यहां जाने का है, और 2 पाथ है। तो देखिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी पाथ नंबर 1 जो होगा, ये क्या इसको दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये वाला पाथ क्या होगा, जो 2 है, ये दिखाएगा डिस्टेंस को। वैसे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो लॉन्गेस्ट है उसको डिस्टेंस कहेंगे। तो इस तरह से क्या नोट कर लिया, रेफरेंस पॉइंट पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नोट्स उसको पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, स्पीड के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, स्पीड, ठीक है। तो
फिफ्थ नंबर पे हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। फिफ्थ पॉइंट है क्या, स्पीड। हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में। स्पीड, ठीक है भाई, स्पीड क्या होती है, तो लिखते हैं इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम में, ठीक है। मतलब किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड आगे, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा, यूनिट भी रहेगा, मगर डायरेक्शन नहीं रहेगा, और सिंपल मैथ को फॉलो करेगा। सिंपली इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आगे एसआई यूनिट, ये क्या होगा, एसआई यूनिट, जिसमें इसको मेजर करते हैं जनरली, किसमें हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में ऐसे लिखेंगे, या फिर क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। अगला इसका फॉर्मूला क्या होगा स्पीड निकालेगा, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से देखिए दो फॉर्मूले बन सकते हैं, और अगर मुझे स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। ये तो मेरे फॉर्मूला और बन गए यहां से ऐसे। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये क्या होगा, जो हमारा स्पीड है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। भाई ऐसा क्यों, मतलब पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि होता क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई देखिए टाइम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम तो कोई नेगेटिव होता नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस हमने पीछे पढ़ा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। जब ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल क्या है, स्पीड पॉजिटिव आएगा, तो स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, जीरो कब होगा, जब डिस्टेंस जीरो हो जाए तब, क्योंकि टाइम कोई जीरो होता नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इतनी बात हमने कहा स्पीड के बारे में पढ़ लिया। तो स्पीड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसे निकाल देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वेलोसिटी का, ठीक है। नोट करिए वेलोसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी के बारे में, 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, देखिए इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered by an object in यूनिट टाइम में, यानी कि पर सेकंड में
कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, आगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई ऐसा क्यों, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा, इसके पास यूनिट भी रहेगा, और इसके पास डायरेक्शन भी रहेगा, और साथ में किसको फॉलो करेगी, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी। फिर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आगे इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या, मीटर सेकेंड की पावर -1। इसका भी यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का था। आगे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका, फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड 0 if object is in rest। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ये हो जाएगा। आगे पॉजिटिव देखिए वो कब होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तब ये पॉजिटिव होगा वेलोसिटी। निगेटिव, निगेटिव कौन वेलोसिटी, ये क्यों होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। और 0 कब होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0 और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो 3 कंडीशन रहेगा, पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और निगेटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, और 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट का 0 हो जाए, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाए। और क्या यहाँ पे, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से क्या टाइम होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, और 0 जैसे बदलेगा वैसे वेलोसिटी भी बदलेगा। इतनी बात हो गई, इतनी बातें हो गई वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए कुछ वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कुछ नोट पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, वो नोट पॉइंट क्या क्या होंगे लिखते हैं इधर। तो हमने स्पीड समझ लिया, फिर वेलोसिटी समझ लिया। ठीक है, अब एक नोट लिखते हैं। नोट क्या रहेगा, नोट, ठीक है, नोट में क्या रहेगा, नंबर 1 नोट में क्या रहेगा, देखिए जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड, ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये हमेशा होगा। तो देखिए यहां से 2 बात निकल के आ रही है। पहली बात क्या, जो स्पीड होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के, पहली बात। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि स्पीड बराबर भी हो सकता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। भाई मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बस वेलोसिटी की
पॉजिटिव ले रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पीड पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है, मॉड लगाया हुआ है। तो स्पीड हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड से, या फिर क्या स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है। कब? देखते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, यहां से स्ट्रेट रोड है, नहीं ऐसे नहीं करते। मान लीजिएगा ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है जिसका जो रेडियस है आर वो कितना है? मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसी की सर्कल कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे क्या कर रहा है? रन कर रहा है, ठीक है, ऐसे रन कर रहा है। जो रन कर रहा है, जो टोटल टाइम लग रहा है टी, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है मान लीजिए कितना 5 सेकेंड लग रहा है, कितना 5 सेकेंड लग रहा है पूरा। तो सवाल ये है कि इसमें इसका एक कंप्लीट राउंड करने में इसका स्पीड कितना होगा ये निकालना है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमको दो बात निकालनी है, ठीक है, यहीं से हम इस चीज को प्रूव करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहला यहाँ सॉल्यूशन लिखो, निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। देखिए क्या है, टोटल टाइम लिखा पड़ा है, पहले स्पीड निकालेंगे, ठीक है, स्पीड। तो स्पीड हमारे क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए जब पार्टिकल यहां से चल के फिर कंप्लीट रिवॉल्व करने के बाद यहां आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस होगा। तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा बोलिए? स्पीड इक्वल टू सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कितना इसका रेडियस? 2 मीटर, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 पाई डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4 में 5 से डिवाइड कर लेंगे तो जितना भी आएगा ये ऐसे मीटर सेकंड। इतना हो गया मेरा क्या? इसकी स्पीड हो जाएगी। चाहे हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 पाई वैल्यू रखेंगे, पाई वैल्यू कितना होता है? 4 इंटू पाई वैल्यू कितना? 3.14 रखेंगे, डिवाइड बाई कितना? 5। सॉल्व करेंगे जितना आएगा मेरा क्या हो जाएगा? उतना उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, हमने वेलोसिटी को क्या पढ़ा है? वेलोसिटी क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नहीं पढ़ा है ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो चलिए भाई निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई हमें डिस्प्लेसमेंट क्या सीखा था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए यहां से चला था वो, फिर चलते चलते, तो इसका इनिशियल पॉइंट यही होगा, फिर चलते 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 तो फिर क्या वहीं पे आ गया। जो इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट होगा। इससे मतलब क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सो इम्प्लाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, कितना हो गया? 0। इस क्वेश्चन में देखिए भाई पार्टिकल चला भी है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हेंस। क्या देखने को मिल रहा है? हेंस क्या देखने को मिल रहा है? कि जो मेरी स्पीड है, कितना स्पीड मिला उसका? इतना, ठीक है, ज्यादा है किसके? इसके वेलोसिटी से, इसके वेलोसिटी से। देख लीजिए, तो ये फर्स्ट केस प्रूफ हो गया कि स्पीड हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी से ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, बात समझ में आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, एग्जाम्पल वन से कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो मान लीजिए क्या कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहां पे पहले है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट पे है। और यहाँ देखिए चलना शुरू किया, चल रहा है, चलते 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 कहां तक? यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब जब यहां से चला, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे आया, रेफरेंस पॉइंट से चलते ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए कितना डिस्टेंस जो चला है वो मान लीजिए 5 मीटर चला है, 5 मीटर चला है। और जो चलने में जो टाइम लगा है, इसका टाइम वो मान लीजिए 5 सेकंड लगा। कितना सेकंड? 5 सेकंड लगा हुआ है। तो सवाल ये कि इसकी स्पीड कितना होगा और इसकी वेलोसिटी कितना होगा। तो निकालते हैं यहां से। हमने क्या पढ़ा है कि पहला फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू क्या होता है बोलिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इक्वल बोले डिस्टेंस कितना कवर किया? ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से मेजर करते हैं चीजों को, लेंथ वगैरह मेजर करते हैं। यहाँ से कितना डिस्टेंस दिया इसका? 5 मीटर, 5 मीटर चला। टाइम कितना लगा इनको?
5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड इक्वल कितना 1 मीटर पर सेकेंड। क्या इनकी स्पीड आई हुई है, ठीक है, स्पीड आई हुई है। अब दूसरा हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी बोले वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। चलिए भाई बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने क्या सीखा था कि अगर रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड लेंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है, साइन साथ लिखना पड़ता है। देखिए रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड है क्या, तो क्या होगा 5 के +5 तो +5 डिवाइड बाई कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए जो स्पीड है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है और जो वेलोसिटी है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे बस साइन क्या बता रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी क्या रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा स्पीड है, स्पीड क्या है इक्वल है इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। जब मॉड लगाएंगे तो क्या हटा देंगे, बोलिए साइन हटा देंगे। तो प्रूफ हो गया दोनों बातें। तो हम क्या सीख लिए यहाँ पे कि जो हमारा स्पीड होगा, जो हमारा स्पीड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, ठीक है, ट्रूथ है, हमेशा होगा। जब हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन लगाएंगे एक एक करके तो हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ ले रहे थे, फिर आगे बात करते हैं। इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट और आता है। ये नोट नंबर 1 था, अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। एक होता है एडिशन था ना स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, और जिसका वेलोसिटी ना वैसे होता है कि एक एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो नोट नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, नोट नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, इसको लिखते हैं क्या, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड by an object per object divided by total divided by total टाइम टेकन। ठीक है, ठीक है। क्या होता है एवरेज स्पीड, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना, डिवाइड करेंगे इससे कि टोटल टाइम कितना उसको कवर करने में लगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस टोटल कवर करा और कितना टोटल टाइम लगा, ये होता है क्या मेरा एवरेज स्पीड। भाई सेम तो वैसे सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे। क्या इसका भी यूनिट क्या होगा, वही होगा। क्या हो जाएगा यूनिट इसका, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। भाई है तो पर डिस्टेंस से टाइम ही। ये भी कैसा होगा, स्केलर ही होगा, स्केलर ही होगा, क्वांटिटी होगा, स्केलर ही होगा। अगला बात भाई ये भी क्या होगा, जब पॉजिटिव या जीरो रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे। तो ये मेरा क्या होता है एवरेज स्पीड का। बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं किसका, एवरेज वेलोसिटी का। मेरा क्या था एवरेज स्पीड हो गया था, अब किसकी बात करते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ये भी सेम टू सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट चलेगा। एवरेज जैसे एवरेज मेरा स्पीड था वैसे क्या मेरा एवरेज वेलोसिटी भी रहेगा। ठीक है, कैसे, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ टोटल
डिस्प्लेसमेंट covered by an object divided by total time taken। तो ये भी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया उन्होंने, डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लगा, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या होगा, ऊपर लिखता हूं। ठीक है, ऊपर देखिए इसका क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा भाई, वही जो वेलोसिटी का होगा, क्या होगा इसका भी, ऊपर का डिस्प्लेसमेंट है कि मीटर, नीचे क्या टाइम है सेकंड, फिर क्या मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो ये भी कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा होगा, वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर ही होता है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी होगा। ठीक है, इतनी बातें किसके बारे में होगी, हमारे एवरेज वेलोसिटी के बारे में हो गई। पहले हमने किसको देखा था, एवरेज स्पीड देख लिया, फिर एवरेज वेलोसिटी देख लिया। ठीक है, आगे हम सवाल करें तो कल करोगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, नोट नंबर 3 करते हैं, मिला दो। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते रहो भाई। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ में, ऐसे में एक ही करके सब पढ़ेंगे। नोट नंबर 3 क्या होगा, नोट नंबर 3 भाई, हमने क्या पढ़ा था कि सिंस जो मेरा स्पीड था ग्रेटर और इक्वल टू किसके था, मॉड ऑफ वेलोसिटी के, भाई अभी हमने पढ़ा था नोट नंबर 1 में। तो इसी तरह सो सिमिलरली क्या होगा, तो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी के मॉड के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एकदम वैसे ही पैटर्न को फॉलो करेगा जैसे मेरा क्या था, स्पीड फॉलो कर रहा था। तो ये हो गया मेरा क्या, तीसरी बात है, नोट कर लीजिए। स्टॉप। नोट नंबर 4। ठीक है, नोट नंबर 4 में देखते हैं। ठीक है, नोट, ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इसको हम क्या कह सकते हैं, ये स्पीड ही होता है। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस क्या, डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड में हम क्या ऐड कर देंगे, डायरेक्शन भी दिखा देंगे साथ में, तो पहले क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नोट नंबर, सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट नंबर आगे सवाल में सॉल्व करेंगे। नोट नंबर 5, तो इसमें क्या होगा, यहां पे एक और फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है, बट एक हमने क्या पढ़ा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वन टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मार्क्स नहीं चल रहा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। नोट नंबर 6। ठीक है, सारे नोट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सब पे सवाल लगेंगे,
प्रोसेस क्या हो जाएगा देखिए, कभी कभी हमारा क्या करता है कि जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में ना देकर किलोमीटर पर आवर में देता है, तो उसको चेंज कैसे करते हैं? कभी किलोमीटर पर आवर में दिया है, उस मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मतलब चेंज कैसे करेंगे देखिए। अगर मेरा इस वेलोसिटी किसने दिया है, मान लो मेरा वेलोसिटी है या फिर क्या स्पीड है, स्पीड किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, ठीक है, आवर में दिया हुआ, तो चेंज करना है किसमें, मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए। क्या करेंगे, जो मेरा वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी या फिर जो मेरा स्पीड रहेगा, ठीक है, स्पीड रहेगा, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें आ जाएगा, अब ये मेरा किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। अगर मेरा जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, वही किसमें चेंज करना है, वेलोसिटी या फिर स्पीड किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 5/18 से, जो मेरा डाटा है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। नोट नंबर 7, ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, अगर मेरा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, या फिर जो मेरा स्पीड है किसमें गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो किसमें इसको चेंज करना है, वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है इसको किसमें हमको चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 18/5 से, किसमें मेरा आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा, सवाल लगाने में सब काम आता है, ठीक है, ऐसे सवाल लगाने में काम आता है। तो चलिए, एक पहला नोट हमने पढ़ लिया, दूसरा नोट पढ़ लिया, तीसरा नोट भी देख लिया, अब सारे नोट्स मेरे हो गए। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट क्या था, वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है, तो फिर बस सवाल करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है, उस वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से क्या आता है, उसमें एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, एक्सीलरेशन। 7 एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट क्या होंगे, तो क्या इसको डिफाइन करेंगे एक्सीलरेशन कैसे, the rate of change in velocity with respect to टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज हो सकता है, क्या कहते हैं हम, एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर क्या मीटर सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अगला, ये कैसा होता है, हाँ, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसके बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, और किसको फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ को। फिजिकल, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगला, इट कैन बी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो, ये हो जाएगा मेरा। अगला पॉइंट, अगर क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, जिधर मेरी वेलोसिटी है, ठीक है, उधर ही मेरा क्या है, एक्सीलरेशन भी है, पॉजिटिव हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। और कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा होगा, यानी क्या बढ़ रहा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब क्या हुआ,
मेरी वेलोसिटी मान लीजिए इधर फॉरवर्ड में है और मेरा एक्सेलरेशन क्या अपोजिट हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है, इधर पीछे है, ठीक है, पीछे है। इस केस में क्या होगा, रिटार्डेशन, मतलब इसका क्या हुआ, जो हमारी स्पीड है वो क्या होगा, घट रहा है, जो वेलोसिटी क्या होगा वो घट रहा होगा, स्पीड क्या होगा घट रहा होगा, ठीक है। और अगर क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन क्या है, क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, मतलब क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा होगा, ठीक है, जा रहा हूं, ये वेलोसिटी है, मतलब क्या होगा, क्या यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। मैं पीछे पढ़ चुका यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में जो चेंज होगा डेल्टा वी वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, जितनी इनिशियल वेलोसिटी वही किसके फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिस वेलोसिटी से चलेगी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। आगे इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम में चेंज हुआ, मतलब ए एक्सीलरेशन को ए से लिखते हैं, ए इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज डेल्टा बी अपॉन टाइम टी, भाई वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी यू डिवाइड बाय टाइम, ये मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक्सीलरेशन भी पढ़ लिया, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, इसका यूनिट ऐसे निकाल दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, जिधर वेलोसिटी उधर एक्सीलरेशन क्या है, हमारी स्पीड बढ़ेगी, यानी क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर ये एक्सीलरेशन निगेटिव हो जा रहा है, यानी अपोजिट हो जा रहा है, तो रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी में जो स्पीड होगा घटेगा, अगर जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया। तो इस सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमारी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला क्या था मेरा, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट पोजीशन क्या होता है, हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो पढ़ लिए, वेलोसिटी क्या होता है उसको हमने पढ़ लिया, स्पीड क्या होता है हमने पढ़ लिया उसको, एवरेज स्पीड क्या होती है उनके बारे में पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है उनके बारे में पढ़ लिया। जितने फॉर्मूले हमने कर लिया। तो एक्सीलरेशन क्या होता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। इतनी बातें होती है। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्या करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।